हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। महानता का राज। जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, महानता आपके जीवन में तब प्रवेश करती है जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने, उपवास रखने के काम को लगातार हर रोज करता गया और परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। फिर जब उसे शेरों की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया। उसे इसलिए सिंहों की मान में डाला गया था क्योंकि राजा दारा की आज्ञा थी कि जो कोई 30 दिन तक राजा दारा को छोड़कर किसी और देवता की उपासना करेगा वह मार डाला जाएगा। परंतु दानियेल इस आज्ञा को ना मानकर हर रोज लगातार 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता रहा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और यही कारण था कि वह महान बना। परमेश्वर ने दानियेल को सिंहों की मान से बचाकर उस देश के राजा दारा और लोगों के सामने साबित किया कि वह महान परमेश्वर है और वह अपने लोगों को भी महान बनाता है। मेरे प्रियो, याद रखो, जब आप जोखिम लेकर किसी भी काम को लगातार करने की ठान लेते हैं, उसे अपनी एक आदत बना लेते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपको खाली और मुश्किल में नहीं रहने देता। वह आपको ऊंचा करता है, आपके नाम को महान करता है, और उसके वचन में भी लिखा है कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा तो वह उसे पाएगा। आज कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वह उसे लगातार हर रोज नहीं करते। कभी प्रार्थना की, कभी नहीं की, कभी चर्च चले गए, कभी नहीं गए, और फिर उनके जीवन में परिणाम नहीं आता। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो वही व्यक्ति महान और कामयाब रहे हैं जो लगातार प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे हैं। मेरे प्रियो, आपकी महानता तब है जब परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे और आप तब भी लगातार चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर में खड़े हैं। तो सोचो, क्या परमेश्वर फिर आपको खाली रहने देगा? कभी नहीं। अगर उसने दानियेल को बचाया, वह आपको भी बचाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपके श्रापों, बंधनों को तोड़ेगा। लेकिन कैसे? जब आप लगातार प्रार्थना, उपवास और उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप महानता को पाएं तो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ वफादार रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपके नाम को महान करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं लगातार हर रोज प्रार्थना करूँगा और तेरे वचनों के अनुसार चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।